राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि लोकसभा चुनावों से पहले छोटे दलों के अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी से कई नेशनल पार्टियों ने छोटे दलों के साथ गठबंधन करने के लिए पूरी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। छोटे दलों को लुभाने में इस समय बीजेपी और कांग्रेस में सबसे ज्यादा होड़ है। हालांकि दोनों का इसके पीछे मकसद अलग अलग है। कांग्रेस लोकसभा चुनावों में मोदी को हराने और विपक्षी दलों के बीच अपनी भूमिका टॉप पर रखने के लिए छोटे दलों को लुभाने में लगी है। वहीं बीजेपी का इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, तीसरी बार लोकसभा चुनावों में विजय हासिल करना। इन सब के बीच अखिलेश की समाजवादी पार्टी, मायावती, ममता बनर्जी और राज्यों में गद्दी संभाले कई बड़े नेता भी अपने राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करने और संसद में अपने सदस्य बढ़ाने के लिए छोटे दलों को अपनी ओर मिलाने की रेस में शामिल हैं। बात करते हैं भाजपा की, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जहां कांग्रेस के साथ बहुत से छोटे बड़े दल खड़े हो गए हैं, वहीं इन सालों में बीजेपी के अड़ियल रवैये के चलते उनके बहुत से साथी उनसे रूठ कर चले गए हैं। और आज लोकसभा में विजय पाने के लिए बीजेपी न केवल अपने रूठे साथी को मना रही है, बल्कि और कई छोटे छोटे दलों को मनाने की कवायद में जुटी है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। यहाँ पर भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन से इसकी शुरुआत कर दी है। वैसे बीजेपी की नजरें जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक दल पर भी हैं और सूत्र बताते हैं कि उन्हें भी एनडीए खेमे में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ महान दल के मुखिया केशव देव मौर्य ने खुलकर अखिलेश यादव को साइडलाइन करके 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती की बसपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। महान दल ने बसपा के समर्थन में चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है बीजेपी उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ों के वोट पाने के लिए केशव मौर्य को अपने पाले में करने की भी हर संभव कोशिश कर रही है। वर्ष 2019 के चुनाव में कांग्रेस से समर्थन की घोषणा के बाद महान दल ने भाजपा को समर्थन दे दिया था। अब देखना यही है कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह इस बार उन्हें अपने साथ लाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। इसी तरह बिहार में जीतनराम मांझी, मुकेश साहनी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में आने की चर्चाएं जोरों पर है। इस पर बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर, राज ठाकरे, इसी तरह राजस्थान में सक्रिय हनुमान बेनीवाल की अहमियत अचानक ही बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ कुछ और बड़ी पार्टियां इन्हें अपनी तरफ करने में जुटी हुई हैं। वहीं तेलंगाना और दक्षिण के कई और राज्यों में छोटे दलों पर न केवल बीजेपी की नजरें हैं, बल्कि कांग्रेस और दक्षिण के कई बड़े नेता इन पर हर तरह से लुभावने डोरे डालने में लगे हैं। सभी जानते हैं कि छोटे छोटे दल जाति विशेष राजनीति में अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। ये दल आसानी से अपने कोर वोट बैंक को बड़े दलों में ट्रांसफर करने की ताकत भी रखते हैं। इनकी नाराजगी कई बार चुनावों में हार का पैमाना भी तय कर देती है और यही सबसे बड़ी वजह है कि लोकसभा चुनावों के करीब आते ही बड़ी पार्टियों ने इन्हें लुभाने, इनके नखरे सहने शुरू कर दिए हैं और इन दलों की अहमियत अचानक से बढ़ गई है। अनुजैन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।